हूँ इसी वक्त राज दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत जरूर। ये क्या करने जा रहे हो? अगर ये बात महाराज को बता दो कि तुम्हारा चलते ही मुझे फांसी का हुक्म दे दे और मैं फांसी पे नहीं चढ़ना चाहती क्योंकि मुझे मरने से बहुत डर लगता है गुलशन। ये बात सिर्फ तू जानता है और कोई नहीं जानता। अगर तू चाहे तो मुझे बचा ले गुलशन। ये तो मेरी पहली गलती गुलशन, अब दोबारा गलती नहीं होगी गुलशन। मुझे फांसी होने से बचा लो गुलशन। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ गुलशन। मैं आपके वाह माँ, आखिर तूने ये क्या किया माँ? माँ, माँ के कदमों में जन्नत होती है और मेरी मैया यही कर अगर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे ढा जाएगा माँ। माँ तुम अपने आंसू पोंछ लो मेरी मैया, मैंने तुम्हारी इस गलती को क्षमा किया माँ। अगर ये बात महाराज जाएगी तो मुझे फांसी हो जाएगी गुलशन। नहीं माँ, तुम घबराओ नहीं माँ, मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। सच कहते हो? लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता गुलशन। आज नहीं तो कल ये बात तुम अपने पिता से जरूर बता दोगे। माँ आखिर तुम्हें किस तरह भरोसा होगा माँ? मुझे भरोसा होगा तो सिर्फ एक बात से होगा गुलशन। वो कौन सी बात है माँ? अगर तुम अपने पिताजी की कसम खा जाओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगे। माँ ठीक है माँ, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या माँ? ठीक है मेरी मैया, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना मेरे सामने कितना बड़ा तूफान आ जाए, मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। सच कहते हो? अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगी। लेकिन गुलशन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम इस समय आ कहां से रहे हो? इस समय बियाबान जंगल से शिकार खेलकर सीधा राजमहल आ रहे हैं। और माँ मैं सारा दिन बियाबान जंगल में थक गया हूँ और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ। इस वजह से मैं दौड़ता हुआ सीधा आपके शयन कक्ष में आ गया। यानी तुम्हें भूख लगी है? हाँ माँ। गुलशन आज यदि तुमने मुझे फांसी होने से बचाया है तो आज ये तेरी माँ तुझे अपने हाथों से भोजन कराएगी। क्यों नहीं माँ? छोटो राजमाता जाओ, मेरे बेटे को भूख लगी है और मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ। लेकिन राज दरबार नहीं ले जाना, मेरे बेटे को ले जाओ जो मेरे लिए शीश महल बनाया गया है। जो मेरे लिए शीश महल बनाया गया उस शीश महल में ले जाओ। मेरे बेटे को पेट पे बिठा देना, मैं भोजन की थाल सजाकर मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आ रही हूँ। तो क्या समझता है ये तेरी माँ तेरे कदमों पर गिर गई, तेरे कदमों पर गिर गई तो एकदम से गिरा हुआ समझ लिया मुझे। गुलशन यह तो एक क्रियाजाल है, फांसी होने से बचने का रास्ता। चल गुलशन चल, याद करो महाराज और जो राज दरबार में तूने मेरा अपमान करके मुझे राज दरबार से जो भेजा उस अपमान का बदला इसी जगह से शुरू होता है।
महाराज, ऐसा ठोकर मारूंगी तुम्हारे इस लाश को और ऐसा इस रत्नसार में ईंट से बजा दूंगी, जब तक इस रत्नसार को तबाह नहीं कर दूंगी तब तक महारानी चांदनी चैन से बैठेगी नहीं। ऐसा क्रिया जाल दिखाओगे तुम्हें कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती महाराज। चलो चलो राजकुमार गुलशन, चलो, ये तेरी बात, तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। ऐसा भोजन कराएगी आज तुझे, ना तो तूने देखा होगा ना तो कभी खाया होगा। चलो गुलशन चलो, ये तेरी बात, तेरी खून की प्यासी तेरे पास। आज काफी दिनों बाद मैं अपनी माँ के इस शयन कक्ष में आया और आज मुझे वही अपनी माँ का पुराना प्यार नजर आ रहा है। भैया शीश महल बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं? आप बैठिए। राजमाता माँ, ये मेरे शीश महल तुम्हें कैसा लगा? माँ बहुत अच्छा, लेकिन माँ मुझे खाने के लिए कुछ नहीं लाई। मैंने दासी ने दे दिया, दासी भोजन की थाल सजा कर आती होगी। चिंता मत करो, आओ बैठो, दासी जैसे ही आएगी मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। ये तुम्हारे जिस्म से बदबू कैसी आ रही है? आखिर गर्मी का मौसम है और हम बियाबान जंगल में शिकार खेल रहे थे माँ। और माँ, ये कपड़ों में वही परिश्रम की बूंदें हैं माँ। गुलशन, शायद तुझे पता नहीं, अगर ऐसे कपड़े पहने रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है और ये तेरी माँ ये नहीं चाहती कि तेरी तबीयत खराब हो। क्यों नहीं माँ? छोटो, मेरे बेटे के जिस्म से सारे कपड़े उतार लिए जाए, ये कपड़े ले जाकर दासी को दे दो और दासी से दूसरा कपड़ा लाकर मेरे बेटे को। कौन शिकार खेलो गंधा लागे। छोटू, आखिर बियाबान जंगल में हम शिकार खेल रहे थे और वहाँ पर हर जानवर रहता है। क्यों नहीं? छोटू, मेरी माँ मेरा कितना ख्याल करती है। गंगा के तो नेत्रा के महतारी पहिया में जहां दिया लेके ही जय का धोआ के परेती कराए ले उसे प्रेस कहते हैं। ये कपड़े ले जाकर दासी को दे देना और दासी से दूसरे कपड़े लाकर अलमारी से मेरे बेटों को पहना दो। और सुनो मेरी बात, दासी से कह दो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भोजन की थाल सजा कर। कहाँ जा रहा है? थोड़ा आराम से बोला, सुन मेरी बात, यहाँ से जाना लेकिन कपड़े लेकर और
भोजन की थाल लेकर नहीं आना, यहाँ से जाना, बाहर से ही गेट को लॉक कर देना। मैं जितना कहूँ सिर्फ उतना करते रहना। बाहर से गेट लॉक कर देना। वो कब तक? जब तक कुछ आवाज नहीं सुनना तब तक गेट का ताला खोल लेना, और जैसे ही आवाज सुनना वैसे गेट का ताला खोल देना। आराम से सुनो। तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है? 15 मिलती है। आज से और अभी से पूरे तुझे 30,000। सही कहती है तेरी कसम। ये महारानी चांदी जो कहती है वो देती है। अरे बहुत में मेरी गिनती मत करना, मेरा नाम महारानी चांदी है, और चांदी जो वादा करती है उससे जरूर देती है। इससे पहले की बात बिगड़ जाए तो यहाँ से जल्दी जा। जितनी जल्दी हो सके दासी से कहकर भोजन तुरंत लेकर आना। जाओ। तो तुम्हें नींद आ रही है माँ। मैं समझ गई। शिकार खेलते करते तुम थक चुके हो और तुम्हें नींद भी आ रही है। आओ, जब तक दासी भोजन की थाल लेकर आ रही है तब तक आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। मैं तुम्हारा सिर सहला देती हूँ और अपनी गोद में तुम्हें लोरी सुनाती हूँ, और जैसे ही दासी आएगी तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराती हूँ। अचानक तुम्हें क्या हो गया? अच्छा मैं समझ गई। तुम थक चुके थे और अचानक तुम्हें नींद आ गई, और नींद लगने के बाद तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। देखो गुलशन, सपने के बाद कोई सच्चे नहीं होते। आओ बैठो, मैं तुम्हारा सिर जला दो, उसके बाद बातें बातें। या मेरे मालिक, आज मैं स्वप्न देख रहा हूँ या कि हकीकत में, लेकिन नहीं, आखिर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ ऐसा नहीं कर सकती? क्या बात है गुलशन? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं कर सकती? अरे मुझे भी तो बताओ क्या बात है गुलशन? आओ बैठो, मैं तुम्हारा हे मेरी मैया, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा माँ। और माँ, मैं जा रहा हूँ अपने शयन कक्ष में, मेरे लिए भोजन मेरे शयन कक्ष में देना माँ।
गुलशन, शायद आने से पहले तुमने गेट पर कुछ पढ़ा नहीं? वहाँ लिखा है कि इस महल में सिर्फ महारानी चांदनी जा सकती है, और अगर कोई जाता है तो बगैर पूछे महारानी चांदनी से वापस नहीं आता। माँ, और तुम जाओगे तो मेरी मर्जी से। अगर जाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें काम करना होगा मेरा। माँ, आखिर आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। और माँ, बोलो आखिर मुझे यहाँ जाने के लिए, यहाँ से जाने के लिए आपका कौन सा काम करना पड़ेगा? जानना चाहते हो? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो माँ। तो मानो कहना मेरा दिल का राजा मान जाओ ना। ए राजा, देखो ना तेरी हमारी तरफ, ये मेरी जवानी। हाय दैया, अरे दैया रे, अरे दैया रे। गुलशन, ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली गिरा। दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना अरे दया रे, अरे दया रे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही माँ? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। अगर मैं इसी तरह सबको बेटा बनाती रहूंगी तो मर जाऊंगी भूखा खा। और ये मेरी जवानी का क्या होगा? देखो ना राजा, ये मेरी जवानी, ऐसे ठंडी में मजा नहीं आ रहा। ए मान जाओ ना ए राजा, तालिबाना राजा माँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया मेरी भैया? कुछ नहीं, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए। माँ, मुझे लगता है माँ
तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ। मेरा हाँ माँ। और माँ तुम घबराओ नहीं माँ, मैं डैडी से कहकर तुम्हारा इलाज जरूर करूँ। और इसे अरण पे माटी दे जाए, अगर आज या की हो तो आज या ना बताऊं भाई ना कर। ए गुलशन के तनी माना राजा बोरो कहने वाला, तनी माना राजा बोरो कहने वाला। मेरी जवानी की इतनी तपन है कि कुछ भी गिर सकता है। ओ तनिक माना राजा हमरो कहने वाला, तोहरा भाया काए देहला नयन वाला। खोले दे बचोली के बंधन वाला, जब तक हमार बाजा ना बाजे, जब तक तुहार बाजा। गुलशन मेरे प्यार से इनकार है या इकरार? माँ आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, और माँ आपका कहना हरगिज नहीं होगा माँ। सरगा जाए बटवा, सरगा जाए महतारी। गुलशन तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, अगर तू मेरे कोख से जन्म लिया होता तो तू मेरा बेटा था, मैं तेरी माँ। जब तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो कहाँ का बेटा कहाँ की माँ? सीने से लगा लो राजा। वाह मेरी मैया, वाह माँ, आज तुमने ये भी कह दिया माँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं माँ, आपका कहना हर किसी को नहीं होगा। नहीं मानोगे? मेरी बात ध्यान दे करो। तो कब से जमदारगी पर तो माने
तुझे शायद पता नहीं, महारानी चांदी वो जहरीली नागिन है जो डसती जरूर है लेकिन लहर नहीं देती। मान गए बात, मान गए बात तो बिगड़ी सवार दूंगी, मान गए बात बिगड़ी सवार दूंगी, और नहीं माने बात मिट्टी में मिला। अरे राजा, अरे राजा कहीं लगा तो नहीं? वाह मेरी भैया, एक तरफ जख्म देती और दूसरी तरफ हमदर्दी जताती। माँ गुलशन कहना कभी नहीं होगा। ए राजा, करना तो तुझे पड़ेगा। नहीं माँ, गुलशन मैं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ अगर घर का माल घर मेरे बाहर काहे जा, मेरी बात मान जा। ए राजा के तनवाला राजा हमेरो कहवाला, तनवाला राजा हमेरो कहवाला। तो तू मेरी बात नहीं मानेगा, अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो बचाना चाहता है अपने आप को तो बचा ले, क्योंकि ये महारानी चांदी तुझे नहीं छोड़ेगी। माँ तो मेरा भी फैसला सुन लो माँ। हे मेरी मैया, माँ सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है। माँ सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती है माँ, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ। गुलशन अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ। ये चांदी तेरे पास आ रही है और ऐसा क्रिया जाल बिछाएगी कि तेरा बच पाना बहुत मुश्किल। नहीं माँ, भगवान के लिए तुम कुछ नहीं करोगी माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ।
ले बोल, तूने अपनी माँ के साथ क्या किया? चाचा जी, चाचा जी, इस संसार में एक बेटा जैसा सलूक अपनी माँ के साथ करता है, चाचा जी ठीक वैसा ही मैंने अपनी माँ के साथ किया। यही तरीके से बेटा मंत्री जी, आपने तो देख ही लिया कि हरामजादा मेरे साथ क्या कर रहा था। मैंने जब इसे देखा तो मैंने कहा गुलशन ये क्या कर रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। तो क्या कहा? तो इस हरामजादे ने कहा कि कौन तुम मेरी सगी माँ हो? तुम तो तेरी माँ हो। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे, ऐसी औलाद को तो बिना औलाद महाराज जी राजकुमार नहीं हंटर से बार कर इसके जिस्म से चमड़ी बाहर कर दी। इमाजरा राय तलाक हो, इसलिए इसके इंसाफ और इसकी शिकायत आपसे महाराज की। सच कहते हो, इससे पहले कि ये कमीना यहाँ से भाग जाए, मंत्री जी महाराज को इसी वक्त बुलाया जाए और मैं अपना चल फैला कर इंसाफ जरूर मांगूंगी महाराज। जाओ राज दरबार से बुलाकर महाराज का नाम लाया जाए और रास्ते में किसी बात की शिनाख्त महाराज को देना चाहिए। जाओ द्वारपाल महामंत्री संग्राम सिंह आखिर बात क्या है? इतना सन्नाटा क्यों है? अरे छाई मायूसी आखिर बात क्या है? मैं लुट गई, राजन में बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लुट गई। किसने लूटा है इज्जत तुम्हारी बता? कुल में मेरे वो या नहीं, उसको छोड़ूंगा जिंदा न उसको छोड़ूंगा जिंदा न कुल में मेरे वो या सुनने से पहले अपने पैरों को संभालो, कई सुनने के बाद आपके पैरों के तरीके से भी नहीं सकते।
सुनो राजन, कहे पिया गे पिया कुछ न जाता कहा, बेटा गुलशन ढाया जो दिल भूल कर माता बेटे करी साधना, भूल कर माता बेटे करी साधना, लुटने तेरी असमत जिसे मैं बहुत प्यार से पाल रही थी कि मेरा बेटा एक दिन बुढ़ापे का काम आएगा, एक दिन बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। मुझे क्या पता कि मैं जिसे पाल पोस कर सहारा कर रही हूँ वो आस्तीन का सांप निकलेगा जो एक दिन हमें ही डस लेगा। आज आपके बेटे गुलशन ने मेरी इज्जत से खेलना। चांदनी तू पागल तो नहीं हो गई? क्या संसार में ऐसा भी हो सकता है कि बेटा अपनी माँ के ऊपर निगाह दे? नहीं हो सकता राजन, यही तो मैं सोच रही हूँ कि संसार में कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राजन, जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रही राजन, ये बात सत्य है। ये बता, तेरी बातों का कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। महाराज, एक पत्नी के लिए उसका पति भगवान होता है और मैं उस भगवान की कसम खा के कहती हूँ, अपने बड़े माँ के सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ के बाद चांदनी, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। चांदनी, ये बता कि तेरे पास कोई सबूत है? क्या सबूत आपको मिल जाएगा? क्या सबूत आपको मिल जाएगा तो मेरे साथ इंसाफ होगा। रजत, यदि सबूत आपको दे दूं तो क्या मेरे साथ इंसाफ होगा? रजत, क्यों नहीं होगा? रजत, अगर ये बात है तो जिस समय ये हरामजादा मुझ पर टूट पड़ा था भेड़िए के जैसा, मैं अपने बचाव के लिए चीखी चिल्लाई आवाज लगाई, ना जाने कहां से उस समय महामंत्री संग्राम सिंह आ गए और उनके साथ ये दरबारी आ गया जिससे मुझे बचाया। नहीं ये कबीरा मुझे कहीं करे। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता, बात क्या है? अगर तूने झूठ बोला तो तुझे फांसी पे लटका दूंगा। महाराज, सर्वप्रथम बात यह है कि मामला राज दरबार का है। मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन रही आंखों देखी बात मैं सच सच बयान करूंगा। क्या बात है? आप चाहे मुझे फांसी चढ़ाएं या किशोरी पर। महाराज, हर रोज की रात मैं महारानी की सैन कक्ष के चारों तरफ अपना पहरा लगा अचानक आधी रात चीखने की आवाज हुई और मैं आवाज की तरफ भागा। महाराज तो भागते हुआ आया तो देखता क्या हो कि महारानी सैन कक्ष जिसमें महारानी लेटी हुई थी, महारानी के सैन कक्ष का मेन गेट खुला हुआ था और चीखने की आवाज हुई। सैन कक्ष आगे जाकर देखा महाराज तो देखता क्या हुआ, और पिछल गुलशन महाराज चांदनी के ऊपर पागल भेड़िए जैसे टूट पड़ा था। मौके पर मैं पहुंचा राजन, महाराज जी की किस्मत को बचाया
बाजी की माजरा महाराज आपके नजरों के सामने। मुझे फंसाया जा रहा पिताजी, मैं निर्दोष हूँ पिताजी। देखो सच सच बता कि महामंत्री संग्राम सिंह ने जो कहा सत्य है या असत्य है? भैया दरबारी, तुम्हें भगवान की सौगंध, तुम सच्चाई बयां करना, झूठ मत बोलना। महाराज मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। सच क्या है? महाराज महामंत्री साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गुलशन, पिताजी गुलशन मैंने दोस्त डैडी क्या किया रे? गुलशन अरे कभी ने क्या किया बाबा जी मरे। अरे कभी ने क्या किया बाबा जी मरे। और तुझे देख लिया यार कल मेरी आँख में। पिताजी आपने मुझे बचपन से नाजुक से पाला। अगर आपने मुझे दोषी समझ लिया तो ये तुम्हारी गुलशन कहाँ जाएगा? ये उम्मीद नहीं थी तुझसे गुलशन। पिताजी आप क्या कह रहे रे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? माजरा कुछ समझ में आता। मैं गलत मैंने कुछ ना किया। मैं गलत मैंने कुछ ना किया। दोस्त कुछ भी हमारा दिखाता नहीं। आपके पिताजी आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता पिताजी। और गुलशन तूने चांदनी बोल तू चाहती क्या है? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आज
रत्नसार में एक बेटे ने माँ के साथ ऐसा किया, कहीं दूसरा बेटा माँ के साथ ऐसा न कर सके। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस आंखों से माँ के तरफ इसने गंदी नजर देखी है, जिस दिल से इसने ऐसा सोचा माँ के लिए, मुझे कुछ नहीं, इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। ऐसा ही होगा। नहीं माँ, महामंत्री संग्राम भगवान के लिए मुझ पर नहीं। जल्लाद को बुलाया जाए। चलो जी बाबू। जाओ, जल्लाद को बुलाकर इसी वक्त ले आओ। जैसी आज्ञा। जल्लाद, इस नालक लड़के ने अपनी माँ के साथ एक पत्नी का संबंध बनाना चाहा, इसलिए और न चल लाठियाँ को पल देरी लगा। जल्लाद, इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और ले जाओ। इसे जंगल में इसे मारकर इसकी दोनों आंखें और कलेजा निकाल लेना और लाकर के दरबार में पेश करो। तेरा वही हाल होगा जो महाराज का हुक्म है। तेरी दोनों आंखें निकाल कर दरबार में पेश करूंगा, जल्दा नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी, मुझे बचा लीजिए चाचा जी, नहीं ये सब लोग मुझे मार। उसे मालूम है राजकुमार गुलशन को मैंने अपने हाथ में भी खिलाया है राजन, इसलिए राजकुमार गुलशन अपनी बात के साथ ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं कर सकता। राजन रही बात आंख और कलेजे की, तो राजन राजकुमार गुलशन को माफ कर दिया जाए और आंख और कलेजा ये सेनापति शेर सिंह अपने में निछावर करता है। सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अपमान। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? तुमने शायद सुना नहीं, महाराज ने अपना फैसला सुना दिया है और महाराज का सबूत और गवाह की जरूरत थी। सबूत भी मिल गए और गवाह भी मिल गए। शायद तुमने महाराज का ऐलान भी नहीं सुना। महाराज ने ऐलान किया है कि अगर उनके हुक्म के समय अगर किसी ने रास्ते का रोड़ा बनना चाहा
तो उसे धक्के मारकर दरबार से निकाला जा सकता है। अगर देखना है तो तुम्हें देखो, वरना तुम्हें धक्के देकर निकाला जाए यहाँ से। क्या कर रही हो? शेर को धक्के मारने की जरूरत नहीं, तुम्हारे दरबार से खुद चला जाऊंगा। महारानी जी चले जाओ, ऐसे में तुम्हारी भलाई है। महारानी जी और धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं। महारानी जी कि धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं, तेरे दरबार से मेरे लाल गुलिस्तान बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं, और अपनी करनी मैं भी तो तू ऐसे नहीं जाएगा। पिताजी, आपका आदेश सर आंखों पर देने, लेकिन माँ, आखिर माँ तो माँ होती है। मर गई तेरी माँ, आज से तेरे लिए तेरी माँ मर गई और मेरे लिए मेरा बेटा। अगर आज तू जो माँ कहता है, अगर माँ माना होता तो आज माँ के साथ इतना गलत व्यवहार नहीं किया। नहीं मेरी माँ का स्थान भगवान से ऊंचा होता है मेरी मैया। एक बेटा के लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं है माँ। हे माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल मुझे आरामगाह तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मेरी तबीयत नासाज हो रही है। अभी क्या देखा है? अभी क्या देखा है महाराज? ये तो टेलर है। पिक्चर तुम्हें ऐसा दिखाऊंगी कि तुम ना तो देख सकोगे, आज ना तो किसी से बता सकोगे। वाह महाराज जी, तुम्हारे दिमाग का दाग देना पड़ेगा यार। क्या तुम्हारी किस्मत है, क्या तुम्हारी सोच है? मंत्री जी, कहने वाले ने कहा है। क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है ये कैसी मेरी चाल है। वाह भाई वाह। जैसे मैं हिंदी की जैसी चाल चलती हूँ। कहने वाले ने कहा क्या कहा? ये कैसी मेरी चाल है और इसी को कहते प्रिया। वाह भाई वाह चांदनी, तेरी इस जगह पे तो संग्राम से कुर्बान हो गया रे। ए बहिनी हारियो,
ए दीदी हरा, अगर जैसे भी आपकी बना हुआ है, जैसे भी आप बना हुआ है, जैसे जैसे हम करिए ऐसे पहुँचते अपने ससुरे चालू कर दी, ऐसे पहुँचते अपने ससुरे चालू कर देबो तो जान लिया तुहार गुजारा ससुरे माँ है। नहीं तो माटी दे जाए बूढ़ी बुढ़वा बैठा सोई जाए, ये जब तक रही है तब तक सुख से रहाई न दे। कह बरे कि महारानी जान ली अपने से ज्यादा दूसरे का भला चाहती है। मैं ये चाहती हूँ मेरे रत्नसार में सारी प्रजा हमारी खुश हो, इसलिए मेरी एक सीख ले लो जिससे तुम्हारा कल्याण। ए राजा चलो ना, मुझे ठंडी लग रही है। ए चांदनी, तेरी पतली कमर, एक गोरे गाल और गोरी की पतर की रे, और गोरी की पतर की रे, मारा गुलालवा चिरे सैया सवलदार, सैया सवलदार, तोरे नजरिया दिया रब गली, अरे सैया सवलदार। चांदनी, कोरिया खतवा की यारी, काहे मारा कदम चितकार, कोरिया खतवा की यारी, काहे मारा कदम थर थर कांपे लाठी, थर थर कांपे लाठी, वो जैसे चाले कर जवाब पे आरे। नाजुक दहिया लचके के, नाजुक दहिया लचके के, जैसे और मोरे जो गनवा हो, अरे मोरे जो गनवा हो, तो दिल कट के हमरा करी ऐसे लिए तो कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? कहने वाले ने सच कहा है कि कलयुग का वास हो, वाह भाई वाह, कलयुग का वास हो और सत्ता सत्या ये मोरे से गनवा हो, और मोरे से गनवा हो, तो दिल कट के हागोना मर मर। मेरे मालिक, या भगवान, चाचा जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने रत्नसार वासियों से मिलने चलूं। आखिर हे रत्नसार की देवी माँ, हे धरती माँ, इस राजकुमार गुलशन को क्षमा करना माँ। करूं परिणाम, करूं परिणाम तुम्हें राजधानी, करूं परिणाम। तुम्हें राजधानी, करूं परिणाम। आज तलक तू नहीं हमारी, अब हो गई बिरानी। आज तलक तू
नहीं हमारी अब हो गई बिरानी। आज राजगद्द को तज के जाते गुलशन प्राणी, करूं नाम तुम्हें राजधानी। राजकुमार जल्लाद चाचा, गुलशन जल्लाद चाचा, आज तक आपने दोषियों का कत्ल किया है जल्लाद चाचा, और आज तुम्हें एक निर्दोष का खून करके हाथ और कलेजा लेकर राज दरबार जाता है जल्लाद चाचा। सुन बेटा राजकुमार गुलशन, जल्लादों के पास रहम नहीं होती है, नहीं होती है। आज वही हाल होगा तेरा जो महाराज का हुक्म है। आदेश तेरी दोनों आंखें निकालकर दरबार में हाजिर करूंगा और तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। तैयार हो जा। हाँ जल्लाद चाचा, मुझे देखकर तलाश आ रहा है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जल्लाद चाचा, बोल। मेरी आखिरी ख्वाहिश, क्या जो मैं मांगूंगा, क्या जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा? हाँ मिलेगा। जल्लाद चाचा, तो सुनो मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। लेकिन जल्लाद चाचा, मेरे मरने के बाद मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देना जल्लाद चाचा। मैं वादा करता हूँ, भगवान कसम खाता हूँ। मार दीजिए चाचा जी मुझे जान। रो नहीं, आंखें बंद करो। मार